नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। नाम है डिजिटल भारत सुरक्षा और अवसर। इसमें ना एक हिंदी यूट्यूब चैनल का पूरा प्लान है, डिकोडिंग डिजिटल इंडिया। अच्छा। हाँ, और इसका मकसद सीधा सा है, जो हिंदी बोलने वाली अपनी आबादी है उनके लिए ये डिजिटल दुनिया थोड़ी आसान हो जाए, उन्हें मौके मिले और जो खतरे हैं उनसे वो बच सकें। सही बात है, जरूरत तो है इस चीज की। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये चैनल आखिर क्या बताने वाला है और YouTube पर चलने के लिए क्या सोच रहा है। तो दस्तावेज कहता है कि कंटेंट को कई हिस्सों में बांटा जाएगा। अच्छा। ताकि मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ मिले, चाहे वो डिजिटल दुनिया में नए हों या थोड़े पुराने। शुरुआत हो भी डिजिटल ज्ञान की नींव से, जैसे स्मार्टफोन ठीक से कैसे चलाएं, इंटरनेट की बेसिक बातें, ईमेल, व्हाट्सएप और हाँ, आजकल जो सबसे ज्यादा चलता है यूपीआई पेमेंट्स, जैसे फोन पे, गूगल पे। हाँ वही, इनके स्टेप बाय स्टेप गाइड होंगे बिल्कुल शुरू से। ये विभाजन तो जरूरी लगता है, मतलब पहले बेसिक चीजें, फिर कमाई के रास्ते और फिर वो सुरक्षा। जी, ये एक लॉजिकल तरीका है सिखाने का। हाँ, और इसी क्रम में अगला है ऑनलाइन कमाई और अवसर। इसमें जैसे फ्रीलांसिंग कैसे करें, छोटे दुकानदार हैं या कारीगर, वो व्हाट्सएप बिजनेस या जियो मार्ट पार्टनर का इस्तेमाल कैसे करें। अच्छा, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। हाँ, और डिजिटल मार्केटिंग की एकदम बेसिक बातें भी। फिर आता है वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है आजकल, ऑनलाइन सुरक्षा। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें जो आम घोटाले होते हैं ना, ओटीपी फ्रॉड, हाँ, वो फोन आते हैं बैंक से बताकर। बिल्कुल, केवाईसी फ्रॉड, नौकरी के नाम पर धोखा, लोन वाले स्कैम, इन सब के बारे में बताया जाएगा। उनका पर्दाफाश करना और लोगों को समझाना कि कैसे पहचाने, है ना। हाँ। और साथ में प्राइवेसी सेटिंग्स कैसे रखें, पासवर्ड कैसे बनाएं जो मजबूत हों, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो साइबर क्राइम की रिपोर्ट कहां और कैसे करें, वो हेल्पलाइन नंबर 1930 और वेबसाइट cybercrime.gov.in। हाँ, वो सब जानकारी। ये सुरक्षा वाला पहलू बहुत अहम है। सिर्फ घोटाले गिनाना काफी नहीं होता, उनसे बचें कैसे और अगर फंस गए तो मदद कहाँ से मिलेगी, ये जानना लोगों को असल में ताकत देता है। सही कहा। और दस्तावेज में सरकारी पहलों की बात भी है, जैसे आधार, डिजिलॉकर, उमंग ऐप। इनको सरल हिंदी में समझाना भी अच्छी बात है, सरकारी काम आसान हो जाते हैं इनसे। हाँ, और एआई जैसी जो नई चीजें आ रही हैं उनको भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश, ताकि लोग डरे नहीं बल्कि समझें। लोगों से जुड़ने के लिए भी प्लान है, जैसे सवाल जवाब वाले सेशन करना, लाइव या रिकॉर्डेड, शायद दोनों, YouTube पोल्स का इस्तेमाल करना और सबसे दिलचस्प, लोगों के असली अनुभव शेयर करना। अच्छा, जैसे किसी के साथ स्कैम हुआ हो या किसी ने ऑनलाइन कुछ अच्छा किया हो। हाँ, दोनों तरह के। और भाषा बिल्कुल सरल रखने पर जोर है, जैसे क्लाउड स्टोरेज को डिजिटल लॉकर कहना। ये असली अनुभव वाला आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा। जब लोग अपनी कहानी सुनाते हैं ना, तो दूसरे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और सीखते भी हैं। हाँ, कनेक्शन बनता है। बिल्कुल, और भरोसा भी बढ़ता है चैनल पर। हाँ, ये देखना होगा कि कहानियों की सच्चाई कैसे परखेंगे वो लोग। ये भी एक पॉइंट है। अब चैनल को YouTube पर हिट कराने के लिए भी कुछ तरीके सोचे गए हैं, जैसे समझाने के लिए एनिमेशन का इस्तेमाल, स्क्रीन पर हिंदी टेक्स्ट दिखाना। विजुअल्स तो मदद करते हैं समझने में। और YouTube शॉर्ट्स पर खास फोकस रहेगा। अच्छा, वो छोटे वीडियो? हाँ, 30-60 सेकंड वाले, जैसे नकली SMS कैसे पहचाने या कोई गलतफहमी दूर करने वाला छोटा सा वीडियो। ये शॉर्ट्स वाला प्लान तो बहुत सही है। भारत में आजकल कंटेंट ऐसी जल्दी देखा जाता है। बिल्कुल, साथ में हिंदी कीवर्ड्स का इस्तेमाल, जैसे UPI से पेमेंट कैसे करें, SEO के लिए जरूरी है। सही है। हैशटैग लगाना, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन धोखा, साइबर सुरक्षा टाइप के। थंबनेल भी साफ, बड़े हिंदी टेक्स्ट वाले, ताकि ध्यान खींचे। और रेगुलर वीडियो डालना, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पर शेयर करना। हाँ, ये शॉर्ट्स और हिंदी SEO बहुत काम करेंगे सही ऑडियंस तक पहुंचने में, मतलब वो लोग जिन तक ये जानकारी पहुंचनी ही चाहिए। थंबनेल भी बहुत जरूरी है क्लिक करवाने के लिए, लेकिन हाँ, शॉर्ट्स का ट्रेंड तेजी से बदलता है, तो चैनल को एक्टिव रहना पड़ेगा, कंटेंट फ्रेश रखना होगा। सही बात है। कुल मिलाकर देखूं तो ये रणनीति काफी ठोस लगती है। इसमें वो दम है कि ये डिजिटल साक्षरता का जो गैप है ना, उसे कम कर सके। डिकोडिंग डिजिटल इंडिया जैसा चैनल हिंदी भाषी लोगों को ऑनलाइन दुनिया में सेफ रहने और मौकों का फायदा उठाने में वाकई मदद कर सकता है। और ये जो बड़ा डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है, उसके साथ भी ये मेल खाता है। हाँ बिल्कुल। ये सब सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है आखिरी में। पूछिए। ये डिजिटल दुनिया तो इतनी तेजी से बदल रही है,
रोज कुछ नया आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी, नए खतरे भी, नए मौके भी। हाँ, ये तो है। तो भविष्य में इस तरह की जो पहले हैं वो इन बदलावों के साथ कैसे कदम मिलाएंगी, मतलब कैसे पक्का करेंगे कि कोई भी पीछे न छूट जाए।